एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के। देसी घी लगाने से चेहरा काला हो जा रहा है, देसी घी लगाने से दाने आ रहे हैं, देसी घी लगाने से पूरा चेहरा काला हो गया, कलर काला हो गया है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनके देसी घी लगाने से उनका जो पिगमेंटेशन है वो फटने लगा है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको बताती हूँ उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर पढ़ा करो। जो लोग डालते हैं, क्या होता है, कुछ लोगों को आराम आता है तो वो कमेंट डालते तो आप लोगों को भी पता लगता है, ठीक है। कुछ लोगों का आ रहा है कि देसी घी लगाएं या ना लगाएं, तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस थे। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ देसी घी के फेस काला होने से। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि दी हमारा कलर जो है डार्क हो रहा है, पिगमेंटेशन पहले से डार्क होती जा रही है देसी घी यूज़ लगाने से। तो पहली बात तो ये, देसी घी इसका 100% इलाज नहीं है। देसी घी मैं आपको इसलिए बोलती हूँ, देसी घी से आपका जो स्किन होता है वो मॉइस्चराइज रहती है। आपकी स्किन को जो है एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं देसी घी में, नेचुरल जो होती हैं, जो हमारी स्किन को अच्छा करती हैं। तो वो एक मॉइस्चर, क्योंकि मैंने आपको केमिकल लगाने से मना किया हुआ है। मैंने आपको बोला कोई क्रीम मत लगाइए, कोई नाइट डे अलग अलग क्रीमें मत यूज़ कीजिए फेस को। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को किसी स्टेरॉइड की वजह से, कोई ट्रीटमेंट लेने की वजह से या किसी क्रीम का यूज़ करने की वजह से पिगमेंटेशन आई है, उनके लिए तो रामबाण है देसी की। क्योंकि देसी की अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे, डाइट आपको लेनी है। देखो, डाइट में तो कोई, मैं बोल नहीं सकती कि डाइट छोड़ दो, सिर्फ देसी घी पे आ जाओ। बहुत लोग हैं जिनको देसी घी से आराम नहीं भी हो रहा है। तो ये सच है, देसी घी इसका 100% इलाज नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा है कि देसी घी से डिफरेंट नज़र आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है अपनी फेस के ऊपर, दिखा मतलब नज़र आ रहा है उनको, उनकी फटने लगी है। पर डाइट के साथ अगर आप सोचें खाली देसी घी लगाओ तो ऐसा नहीं है, आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ये। अगर 1-2% को आराम आ भी रहा हो तो वो अपनी अपनी स्किन का टेक्सचर है। और जिन लोगों को किसी क्रीम की वजह से, क्या गाइस, मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती है, सिंगल स्किन नहीं होती है। पिगमेंटेशन अंदर से आया है तो वो वहीं से जाएगा। अगर वो अंदर से धीरे धीरे ऊपर आया है तो फिर ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे से, ऊपर से आपकी सफाई होगी क्रीम लगा के, अंदर से क्लीनिंग होगी, तब वो आपका पिगमेंटेशन जाने वाला है। तो उसके लिए डाइट चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसे काला हो रहा है। तो गाइज, मैंने आपको बोला है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 मंथ आप देसी घी यूज़ करो। थोड़ा आपका रंग काला हो जाएगा, डोंट वरी, नेचुरल है, कोई क्रीम नहीं है वो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देगी या ख़राब कर देगी। अगर थोड़ा सा रंग काला हो भी जाएगा, उसके बाद वो नेचुरल हो जाएगा। पिगमेंटेशन एक बार चली जाएगी तो वापस से वो नेचुरल कलर विद इन मंथ 1-2 महीने के अंदर वापस आपका नेचुरल कलर आ जाएगा। मेन है पिगमेंटेशन, तो आप मैक्सिमम 3 से 4 महीने यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, कलर बिल्कुल ही चेंज हो रहा है और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको अल्टरनेटिव बताए हैं, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, जो मैं आपको पहले लास्ट वीडियोस में बताए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बात हो गई इन चीज़ों की। अब नेक्स्ट बात कर लेती हूँ गाइज आपकी दानों की। तो कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि दी हमारे दाने आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले आप ये चेक करो कि आपको पिंपल्स की, दाने की प्रॉब्लम पहले से थी या फिर इस देसी घी को लगाने के बाद आपका स्टार्ट हुआ, या क्या रीज़न था, पहले रीज़न पे जाओ। अगर देसी घी लगाने के बाद स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपको जो है बहुत, आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर देखो आप कितनी क्वांटिटी में घी यूज़ करो। मैंने घी ये नहीं बोला कि आपको पूरा मसाज के लिए इतना इतना लगा लो, ज़रा सा पॉइंट पे लेना है, हल्का हल्का ड्रॉप लगानी है, ड्रॉप उसको स्प्रेड कर देना है। बहुत लेयर नहीं बनाने की, चिपचिपा करके नींद भी नहीं आएगी आप लोगों को, ऐसे नहीं लगाना। हल्का सा ड्रॉप की तरह लेना है उसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है। हल्की सी शाइन आती है आपको, हल्का नमी नमी फील होगी, आप फील करोगे, ठीक है। और उसको लगा के सो जाना है। मॉर्निंग में मैंने बोला कि आपकी स्किन ड्राई है, जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं तो लगाती हूँ तो मुझे उसमें पता भी नहीं लगता कि स्किन से बिल्कुल, मतलब पता भी नहीं लगता कि मैंने कुछ फेस पे लगाया था। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल पानी से मैं धो देती हूँ, हो जाता है, ठीक है। आप सुबह देसी घी को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने बेसन और दही का यूज़ करो, उसको फेस पे लगा दो हल्का सा लेयर की तरह, और 5 से 10 मिनट के बाद उसको हल्का सा, 5 मिनट हार्डली, उसके बाद उसको हल्का सा रब करो और सिंपल पानी से उसको वॉश कर दो। अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप कोई हल्का सा माइल्ड बच्चों का साबुन आता है ना, जैसे जॉनसन है, हिमालय का आता है, बेबी हक का, कोई भी सिंपल सा आप सोप यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया पहले भी। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत पिंपल आने लगे तो आप स्टॉप कर दो। आप अल्टरनेटिव एलोवेरा लगा लो, आप एलोवेरा की जगह आप कोकोनट ऑयल लगा लो, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, शुरू से लेकर मैं आज तक वो 3 चीज़ें बता रही हूँ। इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें होगी। तो हमें क्या क्या होगा, देसी घी का
अब कुछ मैसेज आते हैं फ्रिकल्स के, तो गाइस किसी को फ्रिकल हो जाते हैं। फ्रिकल्स क्या होता है, आपको डॉट 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 ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं, वो कभी नाक पे हो जाते हैं, किसी किसी के इधर हो जाते हैं, तो हल्के हल्के स्पॉट हो जाते हैं, तो उसमें भी देसी घी बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए काऊ का घी हो, काऊ का घी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके आसपास कहीं गाय का घी मिल जाए, या फिर आपका कहीं आसपास गाय अवेलेबल है और उसका आपको घी मिल सकता है, या फिर आप दूध लगा लें 1 महीना, उसका घी बना लें, थोड़ा सा घी बन जाएगा, बहुत है, इतना ही यूज़ करना होता है, वो आपको कई महीने चल जाएगा। तो बेस्ट है काऊ मिल्क। कई लोग पूछ रहे थे भैंस का लगा सकते हैं, पर क्या भैंस के और काऊ के जो दूध में तो बहुत फ़र्क होता है, उसकी जो न्यूट्रिशंस की वैल्यू होती है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा काऊ का मिले तो बेस्ट है, क्योंकि काऊ का ज़्यादा असर देगा, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फेस अगर थोड़ा डार्क हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेचुरल चीज़ कभी नुकसान नहीं करती है, देसी की जैसी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। और आपका जो चेहरा एक्सट्रीम में अगर आपको लग रहा है कि बहुत ड्राइनेस भी है, तो आप मलाई भी लगा सकते हैं, मलाई भी बहुत अच्छी होती है। कच्चा दूध मैंने बताया हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनको सर्च कीजिए, देखिए पीछे, आप मेरी वीडियोस को विजिट करके सुनिए क्या क्या बताया हुआ है, आपको इन सब चीज़ों से 100% चला जाता है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है पिगमेंटेशन, इससे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारी बॉडी की कुछ अप डाउन, कुछ कमियां ही होती हैं, इनकी वजह से पिगमेंटेशन आता है। और डाइट को हमेशा ध्यान रखना है, डाइट के बिना आप इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अगर 2-4 लोगों को फ़र्क पड़ भी जाएगा तो पड़ जाएगा, पर सबको नहीं पड़ेगा। और स्पेशली जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह से, मैंने बताया क्रीम से किया, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उनकी जो ऊपर की पपड़ी होती है ना, ये जो देसी घी होता है वो ऊपर से ना आपका ये मतलब इसको स्किन को पपड़ी से निकलने लगेगी आपकी देसी घी से। अगर आप 3-4 महीने इसको लगाओ तो आपकी खुद आपको फील होगा कि जो डेड स्किन थी, जो आपकी स्किन खराब हो चुकी है, जल चुकी है, उसके लिए बहुत अच्छा है देसी घी। देसी घी लगाओ, अगर आपको लगता है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल तेल भी बहुत अच्छा होता है, वो आपकी स्किन के जो डार्क धब्बे होते हैं, आपकी स्किन की जो नहीं पपड़ी जम जाती है, चोट लग जाती है, मैं तो एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाती है तो बोलते हैं ना नारियल तेल लगाओ, दाग नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, तो समझ लीजिए वही काम करेगा कि मान लो आपको चोट लग गई है फेस के ऊपर और वो ब्लैकनेस आ गई है, तो उस नारियल के तेल से हटेगी। तो नारियल का तेल, देसी घी और एलोवेरा, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। अब आप अपने स्किन के सबसे पहले आप देसी घी का ही ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है देसी घी से बहुत बेकार हो रहा है तो आप नारियल लगा सकते हैं, वरना एलोवेरा जेल। तो इस तरह से आपको लेना है। ब्लैक हो रही है स्किन, ध्यान मत दीजिए, 3 महीने मैक्सिमम यूज़ कीजिए। 3 मंथ के बाद अगर आपको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप इसको स्टॉप करके दूसरी चीज़ यूज़ कीजिए, ठीक है। और डाइट तो कंपलसरी, डाइट के विषय में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी। और गाइस अभी सर्दियाँ आएंगी ना, आपको इतना अल्टीमेट बताऊंगी मैं डाइट, आप वो डाइट फॉलो करना, आप देखना आपकी चेहरे पे चमक, ग्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्दियों में बहुत कुछ अच्छा है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मैं खुद करती हूँ। आपकी हेल्थ भी बनेगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और पिगमेंटेशन और जल्दी वर्क, क्योंकि सर्दी में जो है डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है हमें खाने के लिए, तो मैं आप लोगों से जल्द ही शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए वीडियो के साथ, विश्वास रखिए, खुश रहिए, ठीक हो जाएगी। टाइम टेकिंग है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और इसको हराना है, पिगमेंटेशन को भगाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।